आइए आज हम बात करते हैं कि अगर कोई बॉस आपको परेशान करे या कुछ ज़्यादा ही परेशान करे और आपको काम करने में बहुत दिक्कत करे या बहुत ज़्यादा आपका नुकसान करे, तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, और आप उस बॉस को कैसे सबक सिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो आपके घुटनों पे आ जाएगा, ये याद रखिए, अपने घुटनों पे आ जाएगा वो। ठीक है, घुटनों पर टिक जाएगा और अपनी भीख मांगेगा अपनी जॉब बचाने के लिए। ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जो आपने मुझे टॉपिक दिया कि भैया इस पर बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मैं और भी अच्छी बेनिफिशियरी आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियोस बनाऊं। जैसे मैं आज लेके आया हूं, ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले, अगर बॉस बिना बात के आपको परेशान करे या सताए तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप उनके ठोस सबूत और दस्तावेज तैयार करें। लगातार लगातार आपकी शिफ्ट चेंज करे या आपको कुछ ऐसा कार्य दे जो आपको नहीं आता है, या आपकी जो ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, जब भी आपको परेशान करता है। ठीक है, तो आप तो जब लीगल उसको कर सकते हैं। ठीक है, लीगल एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर। या चिल्लाता है या गाली गलौज करता है या आपसे तरीके से बात नहीं करता, या चिल्ला के बात करता है या गाली दे के बात करता है, तो भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो तारीख और समय नोट करें। सबसे पहले तो आप पहले तो उसका तारीख और समय नोट करें कि कब उसने मुझे ऐसा कहा था। ठीक है, और ईमेल और चैट के, ठीक है, गलत शब्दों का उसे रिकॉर्ड रखें, काम का रिकॉर्ड रखें। ठीक है, और अचीवमेंट्स की रिपोर्ट तैयार रखें अपनी, जो आप डेटा करते हैं। ठीक है, वो अपनी अचीवमेंट की डेटा, ताकि देखो बेर तो होगी, और बेर होगी जब आपकी जॉब खतरे में, तो आप अपनी बॉस की जॉब खतरे में डालो, ताकि जाओ तो अपने बॉस को साथ लेके जाओ, तो उसे भी तो एहसास हो कि हाँ, कम नौकरी जाने का क्या एहसास होता है, क्या फीलिंग आती है। ठीक है, तो सीधे और पेशेवर तरीके से आप बात करें, यानी आप उनसे प्रोफेशनल तरीके से बात करें, ताकि कैसे बात होती है। ठीक है, 3-4 मैनेजर हैं तो वन वन करके आप उनसे बात करें और तरीके से बात करें, पहली बात तो। ठीक है, देखो जॉब सबकी प्यारी होती है, मैं तो ये कहूंगा, उसकी भी ना जाए और आपकी भी ना जाए। ठीक है, उससे पहले आप बात करें कि सर प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताइए। ठीक है, अगर हम बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है उसमें। ठीक है, तो मांगे वन ऑन वन मीटिंग मांगे, बॉस से अकेले में बात करने के लिए थोड़ा समय मांगे। सर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए प्लीज आप। ठीक है ना, ये आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट देखो जब भी करो तो रिक्वेस्ट फॉर्म में करो उनसे। ठीक है, आरोप लगाने से बचें। पहली बात, उनसे आप मुझे परेशान करते हैं कहते हैं, कहने की बजाय मुझे काम करने में यह दिक्कत आ रही है। ठीक है, रिक्वेस्ट करें कि मुझे कैसे सुधारूं, जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करें पहले तो। ठीक है, आप ये बात उनसे कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, बातों को पर्सनल ना लें। पहली बात तो, कई बॉस ऐसे होते हैं स्वभाव के ही जो खराब स्वभाव के होते हैं, उनका नेचर सही नहीं होता है, वो सबके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। तो आप ज्यादा परेशान ना होके उनसे तरीके से बात करें। कंपनी के नियमों और एचआर की मदद लें। ठीक है, पहली मदद क्या लें, पॉलिसी पढ़ें अपनी कंपनी की, और एम्प्लॉय हैंडबुक या पड़ताड़ना हैरेसमेंट पॉलिसी पढ़ें। ठीक है, से जुड़े नियम जाने आप उनसे। एचआर से संपर्क करें, अगर सीधी बात करने पर भी बॉस का रवैया नहीं बदलता है तो एविडेंस को इकट्ठा करें और जुटाएं, एचआर को ईमेल कर दें। ठीक है, जब भी बात नहीं बनी
अगर आपकी बात एचआर की भी नहीं सुन रहा है तो सबसे पहले आप श्रम विभाग यानी लेबर कोर्ट में आप एक लिखित आवेदन दें, या लिखित लेबर कमिश्नर को आप लिखित में आवेदन दें। ठीक है, वो आपकी बात जरूर सुनेगा शिकायत करने में। ठीक है, एचआर के साथ हुई बातचीत का लिखित रिकॉर्ड रखें, ईमेल पर बात करें और एचआर के साथ बात का ईमेल पर कंफर्म करें। ठीक है, पर्सनल ईमेल पर बैकअप लें, ये याद रखें, पर्सनल ईमेल पे अपना हमेशा बैकअप रखें, ताकि अगर कोई इन फ्यूचर में आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो है, आपके पास वो डेटा रहता है। ठीक है, हमेशा। और कॉपी अपने पर्सनल ईमेल पर फॉरवर्ड कर लें। ठीक है, सीनियर मैनेजर यानी टॉप मैनेजमेंट तक, सीनियर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट तक आवश्यक बात करें और आवश्यक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी तो पता लगे कि हाँ मामला है क्या, समझ में आए, जब तो वरना वो क्या समझेंगे चीजों को। ठीक है, अब आइए, अब तीसरा, उच्च अधिकारियों को लिखित में, अगर एचआर आपकी शिकायत को दबा रहा है तो कंपनी के डायरेक्टर या सीईओ या फाउंडर को सीधे ईमेल भेजें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई, ये दिक्कत है। ठीक है, सबूत नथी करें, यानी सबूत एकजुट होके पीडीएफ बना के या आप वैसे फॉरवर्ड करके ईमेल में बॉस के दुर्व्यवहार के सबूत और एचआर को भेजी गई शिकायतें का विवरण जरूर दें, कब कब हुई, डेट क्या थी, तारीख क्या थी, सब जरूर बताएं उन्हें। ठीक है, अब सातवां पॉइंट, कानूनी और सरकारी रास्ते का इस्तेमाल करें। श्रम विभाग, ना श्रम विभाग यानी लेबर कोर्ट, लेबर कमिश्नर, भारत के श्रम विभाग, अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो मंत्रालय, भारत के श्रम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का राज्य के लेबर कमिश्नर लिखित शिकायत दें। उसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो क्या करें, तो लीगल नोटिस भेजें, एक अच्छे वकील के साथ, वकील के जरिए कंपनी और बॉस को मानसिक उत्पीड़न, ठीक है, मानसिक उत्पीड़न का नोटिस भिजवाएं। अगर कोई महिला कर्मचारी है तो क्या करें, महिला कर्मचारी के लिए बहुत बेनिफिट है, ये मान के चलिए, आप बिल्कुल पर डरिएगा मत बॉस से, ये निकाल देगा, उसकी हिम्मत नहीं जो आपको निकाल देगा, बस की नहीं है कि आपको निकाल देगा वो। ठीक है, तो बता रहा हूं, महिला कर्मचारी है तो सी बॉक्स, अगर मामला किसी महिला से जुड़ा है तो सी बॉक्स पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं आप। ठीक है, अगर आपके कोई कलीग्स के साथ हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं सीधा। ठीक है, हाँ, बहुत सबक सिखाइए। अब आइए पॉइंट 8 पर, सोशल मीडिया और एम्प्लॉय रिव्यू प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, यानी ग्लास डोर है एक, उस पे जाइए, एम्बिशन बॉक्स है, कंपनी के और इस रिव्यू और टॉक्सिक कल्चर के बारे में रिव्यू दें उन्हें, जितना बेकार हो उतना रिव्यू दें अपने बारे में, उतना कहें उसके बारे में, कंपनी के बारे में। और लिंकलैंड है, लिंक्ड है, लिंक्ड। ठीक है, अगर स्थिति बेहद गंभीर है तो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं और ठोस सबूत के साथ रख सकते हैं, ताकि पूरी जानकारी हो कि हाँ आप पक्के एकदम सच्चाई पे अपने चल रहे हैं। ठीक है, नौकरी छोड़ने को पूरी तरह तैयार, एकदम उधर निकालने की प्रक्रिया पूरी हो गई है आपके लिए, जब ही करिएगा ये सोशल मीडिया पे। ठीक है, अब 9वां पॉइंट बता दूं, तो सबसे पहले आपको कंपनी के अतिरिक्त यानी विजिटल ब्रोवर चैनल या सीधे सीनियर लीडरशिप के पास शिकायत दर्ज करें, लिखित में दें, स्पीड पोस्ट द्वारा, या आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं अपने उससे ईमेल से सर्च करके। हमेशा ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल करिएगा, ये बता रहा हूं आपको। तो विजिटल ब्लेवर और पॉलिसी का उपयोग करें, जैसे चीफ, है ना, चीफ कंप्लायंस या ऑडिट कमेटी को लिखित में आवेदन दें, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें, या आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। इन दोनों जो वो है
कंप्लेन अथॉरिटी, ठीक है। एचआर बाईपास होगा, इस चैनल के जरिए की गई शिकायत सीधे उच्च स्तर पर की जाती है, ठीक है। एचआर का कोई मतलब नहीं है, एचआर आपका साथ नहीं देगी तो क्या हो गया, कोई और सहारा नहीं है क्या अपने पास, बहुत है अंदर, ये परेशान हो जाएगा मैनेजर आपका, मैं बताया ना घुटनों पे आ जाएगा, ना करे, ना माने आपकी बात नहीं, पर इसका दुरुपयोग ना करें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये आपकी, मान लीजिए आपका मैनेजर आपको सता रहा तो ही इसका कानूनी कार्रवाई करिएगा आप, अदरवाइज मत करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। शिकायत कर सकते हैं, उच्च स्तर पर की जाती है और स्थानीय एचआर इसे दबा नहीं सकता, यानी एचआर जो आपका उस टाइम उस ब्रांच के अंदर या कोई भी आपके उस स्थान के अंदर एचआर है तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, सीधा उच्च अधिकारी के पास जाएगा, ठीक है। जो दबा देते ना भाई, नहीं 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 बातचीत करके कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आइए 5वें पॉइंट पे, ठीक है। अब 5वां पॉइंट ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, आपके लिए बहुत ज्यादा, सीनियर लीडरशिप को एस्केलेट करें, ठीक है। कैसे एस्केलेट करें, तो लीडरशिप को ईमेल लिखें अगर एचआर ने आपकी शिकायत, लिखित शिकायत यानी रिटर्न ग्रीवियंस पर 7 से 10 दिन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है तो उस ईमेल को थ्रेड में कंपनी के अपॉइंटेड एक्यूरिटी, यानी या तो एक्यूरिटी को भेजो, अपॉइंटेड एक्यूरिटी या CHRO, चीफ ह्यूमन रिसर्च ऑफिसर को सीधे भेजें आप, जो एचआर की भी नियुक्ति करता है, यानी जो हायर करता है एचआर को भी, सीधा उसके पास आप ईमेल कर सकते हैं। देखो कैसे भागते दौड़ते हैं सारे, ठीक है। या सीधे एमडी या सीईओ को करें और उसमें लूप में रखें या टू टू में लूप में रखें, यानी सीसी में रखें, कार्बन कॉपी में रखें उन्हें ज्यादातर, ठीक है। मिलें, तथ्य सामने रखें, ईमेल में साफ साफ लिखें एचआर को आपने इस तारीख, यानी किस तारीख को आपने एचआर को मेल किया था, किस तारीख आपने इनको अपने बॉस को मेल किया था, इन सब के बारे में जानकारी एचआर को खास कर रखें कि मैंने ईमेल किया था लेकिन कोई सहायता नहीं मिली और आपको सहायता भी कोई प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। ये मान के चलिए, चलिए ये हो गया, ठीक है। अगर कोई महिला है और बहुत प्रताड़ित की जा रही है, बहुत ज्यादा, भाई कोई नहीं सुन रहा, एचआर नहीं सुननी, ये नहीं सुनना, कुछ कोई नहीं सुन रहा, उच्च लेवल के अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक रामबाण इलाज है, सब टंग जाएंगे और क्रिमिनल में भी आ जाएंगे वो, बताता हूँ। पोस्ट कमेटी, महिला कर्मचारियों के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी, यदि मामला किसी महिला कर्मचारी के साथ अनुचित व्यवहार या मानसिक लैंगिक उत्पीड़न का है तो आईसीसी कमेटी को सूचित करें और तुरंत कंप्लेंट करें, इसमें बिल्कुल रियायत न करें, ठीक है। बॉस भागता दौड़ेगा आपका अगर ऐसा है एक्चुअल में तो, ठीक है। और सीधे संपर्क करें आप एचआर को छोड़कर, एचआर से कोई मतलब मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, एचआर कोई मतलब ही नहीं बैठता कि बात संभाल ले आप उसकी इंटरनल कमेटी की, ठीक है। कंपनी की पोस्ट कमेटी की इंटरनल चेयरमैन को ईमेल लिखें, ईमेल लिखें या लिखित में आप स्पीच पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस भाषा में आते है उस भाषा में लिखिए, सब समझेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं, इस कमेटी के पास स्वतंत्र रूप से जांच करने की और सीधे एक्शन लेने की कानूनी अधिकार होता है, ठीक है। सीधा कानूनी अधिकार होता है इन सबके पास। अब आइए सटा, अब बाहरी और कानूनी रास्ते क्या हैं, तो एक्सटर्नल और एक्सीलेशन, ठीक है, एक्सटर्नल एस्किलेशन। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको है परेशान कर रही है, ठीक है, ये कोई और अलग कंपनी परेशान कर रही है, किसी भी मान लीजिए जैसे कोई वैसी बड़ी बड़ी कंपनी बहुत परेशान करती है, ज़्यादातर तो बहुत हरेसमेंट कर रही है, और इंश्योरेंस कंपनी का ही बता रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो उनका भी बता रहा हूँ मैं। तो IRDAI में शिकायत कर सकते हैं ग्रीवियंस में, ठीक है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे तो ये ग्राहकों के लिए है, ठीक है,
ग्राहकों के लिए सुनती है, परंतु अगर आप अपनी बात रखेंगे तो मना नहीं कर पाएगा, उसकी भी सुनवाई करेगी है। ठीक है, आपकी बात सुनेगा और समझेगा और एक्शन भी लेगा। तो मानसिक उत्पीड़न यानी मेंटल हैरेसमेंट और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण, अगर वह मेंटल हैरेसमेंट करता है या हॉस्टाइल वर्क्स इन्वायरमेंट बनाता है तो आप उन्हें लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं कानूनी द्वारा। एक एडवोकेट हायर करिए और लीगल नोटिस भेजिए कंपनी को भी, एचआर को भी, और अपने सीनियर मैनेजर जो चार पांच जो भी मैनेजर्स हैं उनको भी भेजिए आप। ठीक है, देखो पर्सनली जाएगा ना तो 2 मिनट में नाप देंगी गवर्नमेंट, कंपनी ही नाप देगी 2 मिनट में, बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। एथिक्स कमेटी और कंडक्ट कमेटी की पॉलिसी का इस्तेमाल जरूर करें। आइए क्या बताता हूँ। कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हर बड़ी कंपनी के एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचरण नीति होती है जिसके तहत कोई भी सीनियर किसी जूनियर को मानसिक उत्पीड़न या अपमान नहीं कर सकता, तुरंत एक्शन लेती है। ठीक है, तुरंत एक्शन लेगी। और सीधी एथिक्स कमेटी को, चूंकि आपकी बात एचआर ने नहीं सुनी, सीनियर ने नहीं सुनी, सीनियर मैनेजर ने सुनी, और भी जो कंप्लेंट्स हेड या एथिक्स ने नहीं सुनी, तो आप एथिक्स कमेटी को सीधे ईमेल लिखे या स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। वैसे ज्यादातर ईमेल ही करिए ताकि ईमेल आपके पास सबूत रहेगा हमेशा। ठीक है, कमेटी की जांच से बड़ा मैनेजर की कांप जाती है। जो एथिक्स कमेटी होती है, बड़े से बड़ा मैनेजर कांप जाएगा आपका, रो देगा। ठीक है, ये हो गया एक तो। ठीक है, 14 हो गया। अब मैं बताता हूं। और आप अगर जॉब, अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो जॉब छोड़ने की सोचिए ज्यादातर। दूसरी जूनियर नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, वैसे तो छोड़िए मत, अधिकारियों के लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े, परंतु कुछ ऐसा है। और कंप्लेंट कैसे लिखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक उसका फॉर्मेट दे दूंगा कि कैसे कैसे कंप्लेंट कहाँ कहाँ करनी है। ठीक है, वही कंप्लेंट को आप कॉपी पेस्ट करके सबको भेजते रहिए, अपना नाम चेंज करिए, एडिट करिएगा, मैं सब चीज बता दूंगा आपको। ठीक है, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी बेनिफिट्स वीडियो बना सकूं। ठीक है, और भी बेनिफिट वीडियो बना सकूं ताकि आपके लिए और भी लाभदायक हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी मोटिवेट हूं। और कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए कि आपको, जैसे आपने ये वाला कमेंट मैं किया था कि इस पे बनाइए भैया कि बॉस बहुत परेशान करता है, वैसे ही मैं इस पे ही बनाऊंगा आपके लिए। आप मुझे कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बनाने की